हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंटरव्यूज की इस सीरीज में इस बार फिर से हमारे पास बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से ईशा हमारे साथ जुड़ी है। और ईशा का सीएसआर नेट 65 रैंक रहा। किन सिचुएशन में उन्होंने प्रिपरेशन करी, उनकी इस सक्सेस को लेकर जर्नी क्या रही, मोटिवेशन क्या रहा, स्ट्रेटजी क्या रहा, इन सब को लेकर इस सेशन में हम ईशा से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ईशा, आपको आईएफएस की तरफ से, हमारी तरफ से आपकी सक्सेस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you, sir. Good evening, sir. तो My ईशा, name is हाँ ईशा, my अब name is आप, Isha Kumari. यस यस, हाँ अब आपका हमें हिस्ट्री बताइए कि कैसे आपको इस एग्जाम को लेकर मोटिवेशन मिला, क्या क्या स्ट्रगल आपने देखे और आज जो अचीव किया वो कैसे किया आपने। My name is Isha Kumari. I'm from Bilaspur, Himachal Pradesh. So I did my master from Central University of Himachal Pradesh in 2022. So now I am pursuing my PhD from Central University of Jammu. सर ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है, बट सर आई एम वेरी ग्रेटफुल सर आईएफएस टीम का, जिन्होंने काफ़ी हेल्प की है। सर मैं आईएफएस में यूट्यूब से जुड़ी हुई थी। जैसे कि जो लास्ट मंथ के लास्ट 2 मंथ जो होते थे, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती थी कि जैसे हमारे यूट्यूब पे जेआरएफ एक्सप्रेस होगी, एग्जाम हो गया, अंतिम बार हो गया, उसने मतलब काफ़ी हेल्प किया है रिविजन करने में मेरे लिए। सर साथ में आईएफएस में जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती थी, तो वो काफ़ी टाइम मैनेजमेंट के लिए इसने ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। सो आप थोड़ा पहले जाइए ईशा, थोड़ा पहले की कहानी बताइए। आपका मास्टर्स कैसा रहा, आपको सबसे पहले सीएसआर नेट का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। सर मेरे जो प्रोफेसर होते थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी अच्छा। कि आप एकेडमिक लाइन में जाएं। तो इस वजह से मुझे बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा। तो मेरा ये था कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है मेरे लिए। सो आई अच्छा, एम वेरी थैंकफुल। और फिर आपको सबसे पहले सीएसआर नेट का कैसे पता लगा। सर अब जैसे ही मास्टर्स कर रही थी, मेरे जो सीनियर्स हैं और जो मेरे प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप यहाँ पर प्रिपरेशन करें। उनकी उनकी वजह से आपको एडिशन मिला। हाँ जी सर। तो फिर वो 5 अटेम्प्ट, वो 4 अटेम्प्ट जो आपने पहले दिए उनमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ जी। इस वाले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। तो आप यस हमें सर। बताइए कि उन 4 अटेम्प्ट में आप कौन सी गलतियां कर रहे थे, क्योंकि देखो हमें जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, यस उन यस सबको ये बहुत पता होना जरूरी है कि किन कारणों से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। हाँ। सर फर्स्ट ये होता था कि टाइम मैनेजमेंट, वो सब जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर टाइम एक फर्स्ट हो गया टाइम मैनेजमेंट, और सेकंड होगी नेगेटिव मार्किंग। सर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ऐसा करती थी कि जैसे संडे और वेडनेसडे को मैं हर 3 घंटे का एक टाइम फिक्स होता था मेरे कि मैंने मॉक टेस्ट देना है। संडे और जैसे मैं वेडनेसडे को। हाँ सर, मैं हर 3 दिन या 4 दिन में वो करती थी, या तो मतलब जैसे नाइट का टाइम रख लेती थी 9 to 12 PM तक। तो वहाँ पर मैं पूरा जो एग्जैक्ट जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं वैसे उस तरह बैठती थी। तो फिर जो भी है मतलब उसके जो भी नेगेटिव, जो मैं किस वजह से नेगेटिव कर रही हूँ, अच्छा क्यों ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ टाइम जाता जा रहा है, अच्छा अच्छा वो अच्छा ज़्यादा एनालाइज करके जो अगला मॉक टेस्ट होता था उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश अच्छा करती अच्छा थी। अच्छा अच्छा। मतलब आप डेस्परेटली ठीक वैसे ही एक माहौल क्रिएट करती थी कि जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो मेरा समय उसी के अनुसार हाँ सर, एडजस्ट होता। मेन यही था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, कि जो हमारा पार्ट सी होता था उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग लग जाता था। जैसे अब बोलने मतलब ऐसे तो 1 आवर में हम वो कंप्लीट कर सकते हैं, बट वो मेरा खींच खींच के मतलब डेढ़ आवर या मतलब 2 घंटे के आसपास अच्छा हो जाता था। वो बहुत ही ज्यादा था मेरे लिए। अच्छा ये अच्छा हर स्टूडेंट की कहानी है कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू आता है, बट वो तभी हो जाएगा कि अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहेंगे, अच्छा। तो वो ठीक हो जाएगा फिर। तो फिर जो शुरू के 4 अटेम्प्ट थे उसमें आपने ये मॉक टेस्ट नहीं दिए थे क्या।
नहीं शुरू के जो 3 अटेम्प्ट थे उसमें इतना नहीं हो पा रहा था अच्छा, अच्छा। मतलब टाइम अपने आप से भी नहीं दिए जा रहा था। अच्छा, अच्छा, मतलब अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर मेरे जो जून 2021 का था उसमें हुँ। मेरे 28 परसेंटाइल आए हुए थे। अच्छा, फिर जो हाँ। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जून 2022 हुँ, हुँ, हुँ। उसमें मेरे 45 परसेंटाइल मतलब ऐसा था कि थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ कर रही थी। अच्छा, फिर अच्छा, जैसे अच्छा, अच्छा। मेरा थर्ड थर्ड अटेम्प्ट था उसमें हाँ। मुझे ऐसा लगा कि उसमें मेरे सीधा 45 से 90 परसेंटाइल गए और मुझे अभी ये था कि अगर मैं 90 परसेंटाइल तक पहुँचा सकती हूँ, तो मैं मतलब थोड़ा-सा और पुश करके थोड़ा और लेके आऊँगी। फिर उसके बाद दोबारा फिर थोड़ा-सा ऐसे हुआ कि नहीं हो पाया पढ़ना हुँ, फोर्थ हुँ। अटेम्प्ट में, तो उस वज़ह से मेरा 75 थोड़ा गिर गया। बट अच्छा। मैंने अभी थोड़ी वो की है कि अभी लास्ट होप मतलब 1% अगर आप में होप अच्छा। भी है तो आप वो कर सकते हैं। फिर जब मैं 5th अटेम्प्ट अभी जो किया तो हाँ, हाँ। उसमें 94 परसेंटाइल गई। वॉव! तो दैट्स ग्रेट। वो सब मेरे लाइफ मतलब अभी तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम काफ़ी कुछ सिखा देता है आपको हुँ, लाइफ के बारे में। बिल्कुल, सो बिल्कुल, आई एम बिल्कुल। वेरी थैंकफुल अभी मैं एग्ज़ाम नहीं है सर ये तो बहुत ही ये मतलब लाइफ के बारे में डिसिप्लिन कैसे पेशेंस रखते हैं, कैसे काम रहते हैं, वो सिखा देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो बिल्कुल, बस बिल्कुल। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, नहीं हो रहा है मेरे से, तो हाँ। मैं ऐसे पहले ऐसे करती थी स्टॉप स्ट्रेसिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट डूइंग इन एनर्जी वे। तो बिल्कुल, हाँ। तो वही है कि अपने आप पे विश्वास रखो, एक ना एक दिन ज़रूर होगा बट वो है कि आपको खुद पे पहले विश्वास रखना पड़ेगा, हुँ, हुँ। देन होपफुली सब होगा। बिल्कुल, 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 बहुत बहुत परफेक्शन आपकी बातों में झलक रहा है ईशा, और यस, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको डेफिनिटली इससे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी आपकी बातों से। यस, यस। अच्छा, थोड़ा-सा हमें बताइए कि जब आपने बैच लिया था तो आप नोट्स कैसे बनाते थे? कैसे मैं डीपीपी सॉल्व करते थे? पीवाईक्यूज़ कैसे डेली बेसिस पे सॉल्व करते थे कि वीकली करते थे? मॉक टेस्ट का कैसे करते थे? वो आप हमारे लिसनर्स को बता दीजिएगा। सर मैंने और एक कोचिंग ली थी ऑनलाइन कोचिंग, हुँ, हुँ। उसके थ्रू मैंने जो सिलेबस था वहाँ से कंप्लीट किया था। अच्छा। बट अगर मैं अपनी रूटीन के बारे में बताऊँ, तो हुँ। अगर मैं ज ऐसे 4 स्लॉट होते थे मेरे। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। मॉर्निंग में मैं जनरल एप्टीट्यूड कर लेती थी हुँ, हुँ। मतलब 1 घंटा हुँ, हुँ। मतलब 8 टू 9 एएम हुँ, हुँ। और उसके बाद सर सुबह मैं जो 6 टू 8 पीएम है वहाँ मैं जो पुराना हुँ, हुँ। पढ़ा हुआ था उसको मैं रिवाइज़ करती थी। उसके बाद 8 टू 9 मैं अपना जनरल एप्टीट्यूड करती थी। अच्छा। उसके बाद जैसे आफ्टरनून होता था तो मैं 11:30 से 2 बजे तक बैठ जाती थी। जो रिवीजन करने का जो मेन मोटिव था वो हुँ। मैं पूरा कंप्लीट कर देती थी। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद 3:30 से 4:30 सर आईएफएस की जो जैसे जेआरएफ एक्सप्रेस आ गई, अंतिम बार आ गई, वो वीडियो देखती थी 1 घंटे में मतलब ऐसे तो वो 2-3 घंटे की होती है बट आप जितना आपको टाइम मिल रहा है तो आप कंज़्यूम कर सकते हो। ग्रेट, आफ्टर ग्रेट, ग्रेट। दैट 5:30 से देन 8 ओ क्लॉक तक मैं अगेन वो रिवीज़न करना। हुँ, पर मैं हुँ। रिवीज़न में ऐसा बताना चाहती हूँ कि रिवीज़न जो है वो इतना कर लिए सर कि हाँ। अब थोड़ा मतलब वो अभी ये वो पेज जो है वो भी ऐसे सर रट गए हैं मतलब ऐसा करके कि अब वो पूरा वो कोई विज़ुअल भी सामने रहता है, बिल्कुल हाँ, रहता है, हाँ बिल्कुल सर रहता है। वो विज़ुअल पूरा आ जाता है कि अच्छा बि हाँ, यहाँ से और ये किया है, यहाँ से ये किया है। बिल्कुल अभी तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अभी ज़ियारत भी करना है। हाँ पीएचडी सर, पीएचडी आपका और चल रहा है तो डेफ़िनेटली हम भी यही उम्मीद में रहेंगे आपके साथ, हाँ आपकी जी। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ रहेगी कि आपका इस बार ज़ियारत भी हो जाए। थैंक यू सर, तो थैंक ईशा, सबसे लास्ट में हमारे यू। जो लिसनर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जब जस्ट ए बीइंग कि आप सिलेक्शन हो चुके हैं, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए आपका इस एग्जाम को जी, लेकर? सर फर्स्ट ये है कि अपने आप पे विश्वास रखना मेन हम्म। वही मोटिव है आपका और डिटर्मिनेशन और किस तरह से आप हार्ड वर्क कर रहे हो और ये है कि अपने आप पे जितना विश्वास कर सकते हो वो करो कम इकट्ठा करो पर जो इकट्ठा किया है उसको अच्छा। डायमंड की तरह इकट्ठा करो क्रिस्प क्रिस्प तो स्टडी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। बस ये है कि आप अपने पर विश्वास रखिए बिलीव इन योरसेल्फ और नेवर गिव अप। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, बहुत अच्छे। तो जैसा आप लोगों ने सुना ईशा को, और मुझे भी इनकी बातों में बहुत ही कॉन्फिडेंस नज़र आया कि आप एक सीरीज ऑफ फेल्योर से गुजरते हैं, सिचुएशन से गुजरते हैं,
फैमिली आपके साथ एसोसिएट रहती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी रहती है, एकेडमिक आपको देखना होता है, लेकिन इन सभी कॉन्स्टेंट से आप पॉजिटिवली पूरी तरीके से डिटर्मिनेट होकर आगे बढ़ते रहिएगा। अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस रहिए, अपने रूटीन को लेकर सीरियस रहिए, तो डेफिनेटली सक्सेस अब आपके हाथ में है। तो ईशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, Thank हमारे you, sir. लिसनर्स को नई बातें, नया जो आपने जो आपसे कुछ सीखेंगे, डेफिनेटली सीखेंगे। तो फिर से ईशा, आईएफएस का आपको और आपकी फैमिली को फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।